साथियों पुनः उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा जब तक कि परीक्षा न हो जाए, ठीक है। तो चलिए आइए फटाफट देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। विविध हम बता रहे हैं। उत्पादन लागत पर निविल राष्ट्रीय उत्पाद क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीयक क्षेत्र का, यानी तृतीयक क्षेत्र बोले तो सेवा क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? कृषि। और द्वितीय क्षेत्र में यही विनिर्माण, उद्योग, ये सब चीज़ें, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र, जैसे बैंक, वित्त, ये सब, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से क्या किया जाता है? भाग किया जाता है, ठीक है। देश की कुल जनसंख्या से भाग किया जाता है, ठीक है। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत क्या होता है? अधिक होता है। यानी कहने का मतलब है प्रति व्यक्ति आय कब अधिक होगा? तो कब अधिक होगा? स्थिर मूल्य वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत क्या होता है? अधिक होता है। यानी वर्तमान, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, अगर उस पर प्रति व्यक्ति आय निकाला जाए तो इसमें बढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन स्थिर मूल्य पे निकालेंगे तो कम दिखेगा। इसलिए इसके लिए उचित होता है वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। सही विकास का सही क्रम क्या है? विकास का सही क्रम प्रति व्यक्ति आय, PQLI, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र, उसके बाद उद्योग, उसके बाद कृषि। यानी उद्योग जो आता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। उद्योग जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सेवा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। अब आते हैं, आपका ये क्वेश्चन है, मूल्यह्रास बराबर क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद घटाओ निविल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय अनुमान का गणना करते समय निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना ध्यान में रखना अपेक्षित होता है। यानी राष्ट्रीय आय का अनुमान का जब भी गणना किया जाता है तो निर्यात मूल्य को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, और जो वस्तुएं आयात होती है दूसरे देशों से आता है उसको क्या किया जाता है? घटाया जाता है। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ड्रेन का सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो सर्वाधिक उपयुक्त माप है सकल घरेलू उत्पाद। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 10 वर्षों में GDP में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी में क्या हुई है? गिरावट, ठीक है। क्या हुई है? गिरावट हुई है, ठीक है। गिरावट हुआ है, ठीक है। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य दी गई अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय के बराबर होता है, ठीक है। यानी उत्पाद की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य दी गई अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय के बराबर होता है, ठीक है।
अब आते हैं आपका आर्थिक नियोजन में। क्या चीज़ में? आर्थिक नियोजन में। आर्थिक नियोजन में, ठीक है। आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है, ठीक है। भारत में आर्थिक नियोजन, आर्थिक आयोजन का निर्धारित उद्देश्य है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। केंद्रीयकृत नियोजित सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया था, ठीक है। यानी केंद्रीयकृत सेंट्रलाइजेशन नियोजन जो है सबसे पहले किस देश में अपनाया गया? तो रूस में। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में विश्व सरैया की पुस्तक प्लान्ड एंड इकोनॉमिक फॉर इंडिया में आई थी। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। यानी आर्थिक नियोजन का पिता भी किसको कहा जाता है? विश्व सरैया को कहा जाता है, ठीक है। जो सर्वप्रथम 1934 में इसकी पुस्तक प्लान्ड एंड इकोनॉमिक्स में प्रकाशित हुआ था। अब आते हैं राष्ट्रीय आय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है दरोगा में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है दरोगा में क्या किया गया है? पूछा गया है। यही क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? और बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लिखा हुआ है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, ठीक है। अब आते हैं इस पे 1944 के बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रीबद्ध योजना थी। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आर्देशिर दलाल थे। कौन थे? सर आर्देशिर दलाल थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार यहीं से लिया गया था। कहने का मतलब है बॉम्बे प्लान किसने प्रस्तुत किया? तो 8 उद्योगपति मिलकर। कब? तो 1944 में। कै वर्ष का कार्यक्रम प्रस्तुत था? तो 15 वर्ष का, ठीक है। विश्व सरैया की पुस्तक में कै वर्ष का कार्यक्रम प्रस्तुत था? तो 10 वर्षीय, याद रखेंगे। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे? तो सर आर्देशिर दलाल। 1944 में भारत के नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला गया। इसी वर्ष श्रीमन्नारायण अग्रवाल ने गांधीवाद योजना बनाई, ठीक है। गांधीवाद योजना कब बनाया गया? 1944 में। और कब नियोजन एवं विकास विभाग खोला गया? 1944 में ही। और 1944 में ही बॉम्बे प्लान भी प्रस्तुत किया गया। 3 चीज़ कौन कौन? बॉम्बे प्लान आपका हुआ, ये हुआ बॉम्बे प्लान, ठीक है। 1944 15 वर्षीय कार्यक्रम। नियोजन एवं विकास विभाग 1944। गांधीवाद योजना 1944, ठीक है, याद रखेंगे। वही कह दे जन योजना पीपुल्स प्लान तो 1945 श्री एम.एन. राय। और सर्वोदय योजना कह दे तो जयप्रकाश नारायण 1950, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इस समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया।
भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। अब आते हैं पंचवर्षीय योजना पे। चलिए आइए देखते हैं। 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। आइए बात ध्यान में रखिए कि योजना आयोग या नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं, पूछा जाता है। इसका कार्यकाल 51 से 56। यह योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करना। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। ठीक है। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। ठीक है। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर घाटी नदी परियोजना। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योगों के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 51। यह योजना पीसी महानबोलिस मॉडल पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना। देखिए ये पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना में का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था, तो किसमें? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंच उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें भारी उद्योग व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के आय की 24% राशि खर्च की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई। ठीक है। द्वितीय प्राथमिकता किसे दिया गया? यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय किया गया। अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने की योजना इसके दौरान शुरू की गई। दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, राउरकेला जो है कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और भिलाई कहाँ पड़ता है? भिलाई जो है कहाँ पड़ता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है। अब आते हैं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि ये भी पूछता है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई हमारे ख्याल से लगता है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएंगे, इसको याद रखना एकदम बेहद इम्पोर्टेंट है। अब पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं कौन कब स्टार्ट हुआ। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक विस्तृत हो गया। अब कल से तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, अष्टम, यानी 4 गो कल चलेगा, 4 गो परसों, इसी तरह बारी बारी से ख़त्म कर देंगे। तो चैनल के साथ हमारे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, द्वितीय 56 से 61, तृतीय 61 से 66 और तृतीय के बाद 3 साल का गैप हुआ। तृतीय के बाद 3 साल का गैप याद करने का ट्रिक 67, 68, अब 69 से स्टार्ट हुआ। 69, 5, 74, 74। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये केवल 4 वर्ष की रही। ये पूछता है कौन सी पंचवर्षीय योजना मात्र 4 साल ही चली, तब 5वीं पंचवर्षीय योजना याद रखेंगे अच्छे से। छठी 80 से 85, हाँ 5वीं के बाद फिर 2 साल का गैप हुआ, तब 80 से 85, 85 से 90, फिर 8वीं में 2 साल का गैप, 92 से 97, 97 से 2002, अब कहीं गैप नहीं है। 10वीं 2 से 7, 11वीं 7 से 12, 12वीं 12 से 17। ठीक है।
अब इसको याद करने का तरीका, पहले तीनों लाइन से चला है, ठीक है, उसके बाद 3 साल का गैप है, ठीक है, 2 साल का गैप है, 66, 67, 68, ठीक है, तब 69 से चालू हुआ चौथी, 74 से चालू हुआ तो 78, 5वीं को ध्यान में रखेंगे 4 वर्ष के लिए। फिर 2 साल का गैप हुआ, 2 गो चला, ठीक है, 6वीं और 7वीं, फिर 2 साल का गैप हुआ तो 8वीं, यानी 85 से 90 2 साल का गैप हुआ तो 92 से 97, उसके बाद लगातार कहीं गैप नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे, एक बार तीसरी के बाद गैप हो गया 2 बरस, ठीक है, 5वीं के बाद गैप हो गया 2 बरस और 7वीं के बाद गैप हो गया 2 बरस, ठीक है। ये जीडीपी का लक्ष्य है, लक्ष्य रखा गया है, इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। और कितना प्राप्ति हुआ, जैसे लक्ष्य रखा गया था 2.3, 2.1, अब उपलब्धि हासिल हुआ 3.60, उससे भी ज़्यादा, जितना लक्ष्य रखा गया उससे भी ज़्यादा। इसमें में 4.5 लक्ष्य था लेकिन प्राप्त हुआ कितना, 4.1, कम है, यहाँ कम रखा गया, ज़्यादा प्राप्त हुआ, यहाँ ज़्यादा रखा गया था, यहाँ कम प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके देख लेंगे, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, अवधि पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त 7 वार्षिक योजनाएं भी बनी। ये वार्षिक योजनाएं वही जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल गैप हुआ था ना, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 3 साल, ठीक है, माने 69 से वो चालू है तो 3 साल जोड़िएगा। फिर देखिए यहाँ गैप कब था, 5वीं के बाद 78, 79, 79, 80, फिर 7वीं में 90, 91, 91, 92, हो गया ना 7 गो। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, इसको याद रखेंगे। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार सौंपा जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जो चीज़ नहीं समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना का क्रम कल और परसों 2 दिन में ख़त्म करेंगे। ये दरोगा, बिहार सीजीएल यानी बिहार के कोई भी परीक्षा के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो धन्यवाद मित्रों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।